कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए। इस सीट पर जाएं, बैठें और व्यापक चर्चा सदन में कर सकें तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और हंगामा बवाल बरकरार। दोस्तों, आज दूसरा दिन था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सुनवाई का, परंतु आज भी तस्वीरें कुछ इस कदर निकल कर आई कि फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया। एक बार नहीं, दो बार सदन को स्थगित किया गया और अब कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, कल पहला दिन और आज दूसरा दिन पर हंगामा बरकरार, विपक्ष का जोरदार हंगामा जो है वो बरकरार है। और आज तो विपक्ष ने जो है वो प्रदर्शन भी जो है वो किया है। आपको बता देते हैं, प्रदर्शन सदन के बाहर संसद पे जो है वो प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से जोरदार किया गया है। और जो मुद्दा आज का रखा गया वो है बिहार SIR। आपको मैं तमाम तस्वीरें दिखा रही हूँ दोस्तों। ये तस्वीरें आप देखेगा, राहुल गांधी ने ये तस्वीरें जो है वो पोस्ट करी हैं और राहुल गांधी ने ये तस्वीरें पोस्ट करते हुए किस तरीके से सारी चीजों को दिखाया है कि SIR के मुद्दे पर आज सवाल किए गए। और सवाल ऐसे किए गए, आप इनके हाथ में पोस्टर्स देख पा रहे होंगे, बड़े बड़े नेता जो हैं, अखिलेश यादव के हाथ में आप पोस्टर देखेगा कि SIR को क्विट SIR, वहीं प्रियंका गांधी आपको नजर आ जाएंगी, तमाम बड़े से बड़े नेता जो है आपको नजर आ जाएंगे। ये संसद के बाहर की तस्वीरें हैं कि विपक्ष ने जोरदार हंगामा संसद में भी किया और वहीं संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। तमाम दलों की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से, गठबंधन की तरफ से एकजुट होकर हर किसी ने प्रदर्शन किया, क्योंकि जवाबदेही तो मिल ही नहीं रही है। जिससे जवाब चाहिए था वो तो पीठ दिखाकर चले गए। यानी कि मैं बात कर रही हूं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी कुछ देर के लिए कल आते हैं और कल तो पहला ही दिन था मॉनसून सत्र का। कुछ देर के लिए नरेंद्र मोदी आते हैं और उसके बाद वहां से पीठ दिखाकर चले जाते हैं। ये जो है आरोप कांग्रेस ने भी लगाया था कि भाई नरेंद्र मोदी वहां से चले गए। पर चलिए, पर आपके जो मंत्री बैठे हैं कम से कम वो तो जवाब दे। पर दोस्तों, आज दूसरा दिन भी ऐसे ही गया कि बार बार सदन को स्थगित कर दिया जा रहा था और बार बार हंगामा पूरे तरीके से किया जा रहा था। जैसे ही सदन शुरू होती वैसे ही सवालों से भर जाता था, पूरा विपक्ष सवालों से जोरदार हंगामा करता और वहीं जवाबदेही नहीं दी जाती, जिसको लेकर बार बार यही खबरें आ रही हैं कि बवाल पूरे तरीके से मचा हुआ है। दोस्तों, इसी बीच जो है जगदीप धनखड़ की भी खबर आपने सुन ली होगी कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे के पीछे भी गंभीर कारण बताए जा रहे हैं। पर दोस्तों, मॉनसून सत्र का आज का दूसरा दिन भी ऐसे ही गया, यानी कि वही हंगामा, वही तस्वीरें, वही बवाल और वही बार बार सदन को स्थगित कर देना। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई जवाब इस सरकार के पास नहीं है? क्या जवाब देने से सरकार डर रही है? क्या इतना भय है कि पहले तो नरेंद्र मोदी ही चले गए कि भाई ये सारे सवालों का सामना करने की शायद हिम्मत नरेंद्र मोदी के पास नहीं थी और अब उनके मंत्रियों के पास ये हिम्मत नहीं है। हालांकि एक बड़ी जीत जो है विपक्ष की कल हुई थी, क्योंकि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार तो हुई, पर अब तक वो सवाल और वो जवाब सामने नहीं आए हैं। आप देखेंगे संसद की जब संसद शुरू होती है तो बहुत सारे लोगों के भाषण जो है वो देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के भाषण हम अपलोड भी करते हैं, आप लोग उनको सुनते भी हैं। पर इस बार 2 दिन पूरे हो चुके हैं और 2 दिन में बार बार जब भी कोई बोलना शुरू होता है, सवाल जवाब किए जाते हैं, वैसे ही हंगामा, जोरदार हंगामा जो है वो शुरू हो जाता है। और आज तो प्रदर्शन भी किया गया है SIR को लेकर। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार में SIR की प्रक्रिया जारी है और बस SIR की प्रक्रिया के अब कुछ 3 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं और 3 दिन बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पर सवाल इतने ज्यादा बिहार में उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब इस सरकार के पास नहीं है। धांधलेबाजी की तमाम वीडियो सामने आई, किस तरीके से BLO कैसे फॉर्म भरता हुआ नजर आ रहा है, बिना किसी की जानकारी के ही फॉर्म भर दिया।
बिना किसी की परमिशन लिए ही फॉर्म भर दिया, बिना किसी के कंसेंट के फॉर्म भर दिया गया, बिना किसी के हस्ताक्षर के फॉर्म भर दिया गया। जिसका फॉर्म भरा गया उसे ही नहीं पता कि भैया उसका फॉर्म भर गया है। मृत को जिंदा घोषित कर रहे हैं, जिंदा को मृत घोषित कर रहे हैं, नकली हस्ताक्षर कर रहे हैं। सब कुछ ऐसा ही फर्जी काम जो है ना बिहार में हो रहा है। और फर्जी काम को लेकर ही विपक्ष बार बार आवाज भी उठा रहा है कि भाई चुनाव आयोग तो कटघरे में खड़ा हो ही गया है, पर इस पर भी जो है वो सवाल बनते हैं। और इन सवालों का जवाब अगर ये सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि 11 साल का वक्त पूरा हो चुका है कुर्सी पर बैठे हुए, पर आज तक अगर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उसके बाद उम्मीद ये बच जाती है कि संसद में ही सवाल कर ले तो वहीं जो है वो जवाब मिल जाए, पर वहां पर भी प्रधानमंत्री पहले ही दिन गायब हो जाते हैं। यानी कि इस देश के प्रधानमंत्री के लिए ना इस संसद जरूरी है ना कुछ जरूरी है, विदेशी यात्रा बेहद जरूरी थी कि सारे सवालों को छोड़कर, सारे सवालों से अनदेखा कर उनसे इतना डर कर भाग जाते हैं वहां से। क्या ये मायने नहीं रखता था प्रधानमंत्री के लिए कि अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो सदन में खड़े होकर उतनी ही बेबाकी से, जितनी बेबाकी से वो मन की बात में और अपने भाषणों में जो चर्चाएं करते हैं, उतनी ही बेबाकी से सदन में खड़े होकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते, पर ऐसा नहीं हुआ। वापसी वही हंगामा होना शुरू हो गया और विपक्ष भी ठान चुका है। विपक्ष ने एक मीटिंग भी करी, वापसी विपक्ष ने एक मीटिंग करी है और ये पूरा फैसला लिया है कि भाई इस बार 21 बैठकें जो होने वाली हैं, सदन की मॉनसून सत्र की 21 बैठक होंगी। 21 अगस्त तक ये पूरा सत्र चलने वाला है, जिसमें कुछ छुट्टियां भी रहेंगी, जैसे 15 अगस्त के मौके पर कुछ छुट्टियां रहेंगी। तो उसमें अब की बार सवालों के जवाब तो लेकर ही रहेंगे, चाहे वो पहलगाम से जुड़ा हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हो, चाहे वो बिहार की SIR की प्रक्रिया से जुड़ा हो। हर सवाल का जवाब इस बार लिया जाएगा, ये विपक्ष ठान चुका है। कल जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल जैसे ही शुरू किए, वैसे ही जैसे जोरदार हंगामा जो शुरू हुआ है, उनका जवाब एक भी सवाल का नहीं मिला। पर हाँ, बार बार सदन को स्थगित किया गया, पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक, फिर 4:30 बजे तक, और फिर आज दोपहर तक के लिए स्थगित किया गया। और आज स्थगित होते ही जैसे संसद शुरू हुई, वैसे ही खबर आ जाती है वापसी स्थगित कर दिया गया। आप ये पूरी वीडियो देखिएगा और सबसे मुख्य चीज आ जाती है कि लोकसभा स्पीकर जब विपक्ष सवाल कर रहा है, जब विपक्ष अपने सवालों के जवाब मांग रहे हैं, जब वहां पर नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है पूरे तरीके से, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किस तरीके से उठकर चले जाते हैं? कहे तो उठ खड़े होते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है, उठ खड़े होते हैं, वहां से चले जाते हैं और स्थगित कर देते हैं कल तक के लिए। तो दोस्तों सोचिए कि सरकार से जवाबदेही की उम्मीद कौन करेगा फिर? इसी के साथ आप ये वीडियो एक बार देखिएगा पूरी। कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए। इस सीट पर जाएं, बैठें और व्यापक चर्चा सदन में कर सकें, ये तक के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है, कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे, ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।